सो हेलो वेलकम बैक टू किंग ब्रिज यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारे बॉलीवुड के राजा बाबू यानी कि गोविंदा। दुनिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है। जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है। और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर। क्या उन्हें सचमुच कभी अवतार ऑफर हुई थी? अगर गोविंदा को अवतार मिलती तो वो कैसी दिखती? दिस मोबाइल नंबर, दिस योर स्माइल नंबर। तो क्या ये बिल्कुल सही बात है कि गोविंदा को कभी अवतार ऑफर हुई थी? जेम्स कैमरॉन गोविंदा के पास गए थे और उनसे बोला था प्लीज़ मेरी मूवी कर लो अवतार, और उन्हीं ने वो अवतार का टाइटल भी दिया था। और क्या हमें आने वाली अवतार 3 में गोविंदा का कोई कैमियो देखने को मिलने वाला है? इस पूरे टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो करते हैं शुरू। लेट्स गो। तो इस न्यूज़ का ओरिजिन क्या है? ये न्यूज़ का ओरिजिन ये है कि आज से कुछ सालों पहले गोविंदा आपकी अदालत जो शो आता है उस पर आए हुए थे। वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक जाने क्या गोविंदा के दिमाग में आया, उन्होंने बोला हॉलीवुड की जो अवतार मूवी है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी है, उस वो मुझे ऑफ़र हुई थी और मैंने वो रिजेक्ट कर दी थी। बस इस बयान के बाद गोविंदा के ऊपर काफ़ी सारे मीम्स और उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया कि ये झूठ बोल रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने बोला मैंने ही इस फ़िल्म का टाइटल भी अवतार जेम्स कैमरून को दिया था। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला कि मैंने अवतार मूवी इसलिए ठुकरा दी क्योंकि मुझे नीले रंग का पेंट पूरी बॉडी पे करना पड़ता। What? और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा हॉलीवुड की मूवी में ऐसा नहीं है कि पेंट करना पड़ता है। अगर आयरन मैन है तो ऐसा नहीं कि सच में लोहे का सूट पहनना पड़ता है। और इसी तरीके से जो अवतार में हमें नीले तरीके के लोग दिखाए जाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो नीला पेंट करते हैं, वो सब कुछ बीएफएक्स की मदद से होता है। और इसीलिए गोविंदा की बात लोगों को झूठ भी लगने लगी थी। अगर एक बार को वो कहते कि अवतार मूवी मुझे ऑफर हुई है, फिर भी लोग थोड़ा बहुत मानते, मगर उन्होंने जो नीले रंग की पेंट वाली बात कही वो बिल्कुल इलॉजिकल है। यहीं से लोगों ने उन्हें पकड़ना चालू किया कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। क्या ये सही बात है कि गोविंदा झूठ बोल रहे हैं या उन्हें सचमुच ही मूवी ऑफर हुई थी? और फिर कुछ दिनों बाद गोविंदा की मूवी में जो प्रोड्यूस करते थे पहलाज निरानी, उनसे ये बात पूछी गई कि गोविंदा अवतार मूवी की बात कर रहे हैं कि वो उन्हें ऑफर हुई थी। जैसे कि इल्जाम, 16 और शबनम, आंखें जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स उन्होंने प्रोड्यूस की हैं। ऐसे ही पहलाज निलानी एक इंटरव्यू में आए हुए थे, वहाँ पर उनसे यही सेम क्वेश्चन पूछा गया कि अभी अवतार मूवी ऑफर हुई थी, तब उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया। तो उन्होंने इंटरव्यू में बताया मैंने गोविंदा के साथ एक फ़िल्म बनाई थी अवतार। मैंने शुरू की थी 40 मिनट की शूट की थी। मुझे लगता है कि वो मेरे करियर की सबसे बेहतरीन फ़िल्मों में से एक है। मैं वो फ़िल्म बना रहा था, पता नहीं अवतार टाइटल से उसके दिमाग में क्या आया और क्या नहीं आया। बाद में दावा करने लगा कि मैं हॉलीवुड वाली अवतार में काम करने वाला था। उसके दिमाग की डिस्क घूम गई, हिंदी वाली अवतार के बदले इंग्लिश वाली अवतार चली गई, मतलब डिस्क की भाषा बदल गई। यह स्टेटमेंट पहलाज निरानी ने बोला। इसका मतलब है कि उन्होंने यह बताया कि मैंने और गोविंदा ने साथ में एक अवतार मूवी शुरू की थी जिसकी 40 मिनट शूट भी हो गई थी, मगर बीच में ही वो मूवी बंद हो गई। और वहीं से जो उन्होंने बताया कि गोविंदा के दिमाग की डिस्क घूम गई थी, हिंदी वाली अवतार की जगह इंग्लिश वाली अवतार की डिस्क उनके दिमाग में चली गई। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि गोविंदा का कुछ दिमाग ठीक नहीं है, वो कहीं की बात कहीं करने लगे। यहाँ पर ये सारी बात शांत हो गई थी, मगर अभी रिसेंट कुछ दिनों पहले गोविंदा एक नए इंटरव्यू में दिखाई दिए, और ये इंटरव्यू उनका था शक्तिमान के साथ यानी कि मुकेश खन्ना, जो उनका 20 इंटरनेशनल चैनल है, वहाँ पर गोविंदा आए हुए थे। वहाँ पर उन दोनों का इंटरव्यू चल रहा था, और उसी इंटरव्यू के बीच गोविंदा ने फिर से वही बात छेड़ी। उन्होंने बोला कि मुझे अवतार मूवी ऑफर हुई थी। फिर से बोला, उन्होंने बोला कि मुझे एक सिख बिजनेसमैन ने जेम्स कैमरॉन से मिलवाया था, और जेम्स कैमरॉन ने बोला था तुम मेरे से पिक्चर कर लो, मैं तुम्हें 18 करोड़ रुपए दूंगा। उन्होंने बोला कि जेम्स कैमरॉन ने मुझे 18 करोड़ रुपए ऑफर किए थे अवतार मूवी करने के लिए। और फिर उन्होंने फिर से वहीं सब बातें की कि नीले रंग का पेंट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने मूवी मना कर दी। और फिर यहीं सब उन्होंने बात फिर से कर दी, और इसीलिए फिर से वो ट्रेंड में आ गए हैं। अब काफ़ी सारे यूट्यूबर्स उनका मजाक उड़ा रहे हैं, काफ़ी सारे मीम्स एंड ट्रोल्स भी उन पर किए जा रहे हैं कि ये देखो फिर से झूठ बोलने लगे। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो यहाँ पर मेरी थ्योरी क्या कहती है गाइस, मुझे लगता है यहाँ पर गोविंदा जो भी कर रहे हैं वो सब जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ गाइस, सही सुना आपने। जैसे गोविंदा ने उस इंटरव्यू में बोला था कि मुझे अवतार मूवी ऑफर हुई थी। ये ऐसा नहीं कि उनके दिमाग की डिस्क घूम गई है, मुझे लगता है
मुझे लगता है ये वो सब कुछ सोच समझ कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा आजकल गोविंदा हमें कहीं पे भी दिखते नहीं है, और रेलेवेंट रहने के लिए वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिससे वो ट्रेंड में बने रहें, क्योंकि इसी से हम उन पर बात कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जो ये बात बोली इससे वो ट्रेंड में रहते हैं, रेलेवेंट रहते हैं। सो मुझे लगता है ये सब जो भी बोलते हैं वो सब कुछ उन्हें पता है कि वो क्या बोल रहे हैं स्क्रीन पर। और ऐसा भी उससे चांसेस हो सकता है कि वो जो इतने ज़्यादा हमें ट्रोल कर रहे हैं और वायरल कर रहे हैं, शायद सचमुच जेम्स कैमरन तक उनकी बात पहुंच जाए। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा अवतार 3 अभी यही मेकिंग में है, तो क्या पता जेम्स कैमरन को ऐसे ही ट्रोल्स और मीम से पता चले कि इंडिया में कोई एक्टर है गोविंदा नाम का जो कि क्लेम कर रहा है कि उससे अवतार ऑफर हुई थी। और आप लोगों को पता ही है गोविंदा यहाँ पे पॉपुलर है। सो इंडिया में ये मूवी मार्केट करने के लिए क्या पता सचमुच गोविंदा का कोई कैमियो करवा दिया जाए अवतार 3 में। सो यही बात गोविंदा भी जानते हैं, अगर मैं वायरल होते होते क्या पता सचमुच गेम्स के तक बात पहुंच जाए और सच में कोई कैमियो हो जाए। सो ये तो उनका बहुत बड़ा कमबैक हो जाएगा, अगर अवतार 3 जो इंटरनेशनल मूवी है उसमें अगर उनका छोटा सा भी कैमियो अगर उन्होंने कर दिया तो उनका काफ़ी बड़ा कमबैक हो जाएगा। और यही बात वो बखूबी जानते भी हैं। सो ऐसा नहीं है कि गोविंदा के दिमाग की डिस्क घूम गई है या कुछ हो गया है, वो जो भी करते हैं सब कुछ सोच समझ कर ही करते हैं, क्योंकि इसी वजह से हम और आप गोविंदा के बारे में बात भी कर रहे हैं, वरना कोई भी उनके बारे में बात क्यों ही करता। इसीलिए यह टॉपिक भी ट्रेंडिंग में है और सभी लोग उन पर बात कर रहे हैं। खैर ये मेरी थ्योरी है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर हम लोग को सच में ही सच जानना है, इस बात का आंसर सिर्फ जेम्स कैमरन ही दे सकते हैं। अगर वो सामने आकर बता दें कि हाँ मैंने मूवी दी थी या मैं जानता ही नहीं गोविंदा को, सिर्फ वही हमें बता सकते हैं कि ऐसी मूवी कभी उन्होंने गोविंदा को दी थी। और वो हमें कैसे बता सकते हैं, हम लोग उनके कमेंट्स में जाकर गोविंदा के बारे में पूछना होगा। और तो शायद उनकी नज़र चली जाए कि कोई बार बार कमेंट कर रहा है गोविंदा इंडियन एक्टर, और शायद उन तक बात चली जाए और वो खुद आकर बता दें कि हाँ ऐसा ऐसी बात है। वरना हम इसे कभी भी नहीं जान सकते। अगर जेम्स कैमरन ने कभी नहीं बताया तो गोविंदा बोलते रहेंगे कि हाँ मुझे मूवी मिली थी। तो इसके बारे में सिर्फ एक ही इंसान हमें बता सकता है, अवतार के डायरेक्टर जेम्स कैमरन खुद। और शायद ऐसा भी हो सकता है उन तक ये बात जाए और वो क्या पता गोविंदा का अवतार 3 में कोई कैमियो ही करवा दें। सो जो इतने सालों से उनका कमबैक नहीं हो पा रहा है, ये तो उनका सबसे बड़ा कमबैक हो जाएगा। तो मैं इस टॉपिक पे यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी गोविंदा ये करते हैं बीच बीच में इंटरव्यू में बोल देते हैं कि मुझे अवतार ऑफर हुई थी, मुझे लगता है उनके दिमाग की डिस्क नहीं घूमी है, जैसा कि प्लाज नानी ने बोला था, वह ये सब चीज़ें सोच समझ कर करते हैं। और आप लोग हमें बताइए अगर गोविंदा का अवतार 3 में भी कैमियो हो गया तो आप लोगों को कैसा लगेगा। ये भी बताइए कि आप इस पूरी ये जो कंट्रोवर्सी और जो आजकल ये इतना ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं गोविंदा, उन्हें अवतार ऑफर हुई थी या नहीं, इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, धन्यवाद।